अस्सलाम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जी, मैं आपको पंजाबी कढ़ी बनाना सिखाऊंगा जो हम ट्रेडिशनल पंजाब के लोग बनाते हैं। ठीक है, हर पंजाब के फैमिली के हर घर में ये बनती है। ठीक है, क्योंकि वो मक्खन जब निकालते हैं या लस्सी निकालते हैं तो मक्खन जब निकालते हैं जो है लस्सी निकलती है तो उससे फिर वो इस्तेमाल में ही लाती है, उससे पी लेते हैं या उससे कढ़ी बना लेते हैं। तो आज मैं आपको पंजाबी कढ़ी बनाना सिखाऊंगा बहुत ईजी मेथड के साथ, जिस तरीके से मैं बनाता हूँ। क्योंकि मैं आपको चीज़ें बताता हूँ तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा, फिर उसका पूरा मेथड बताऊँगा आपको। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी, पर इसमें आप अपनी अमेंडमेंट कर सकते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। ये है लस्सी। ठीक है, इस बर्तन में 1.5 लीटर लस्सी थी, इसमें मैंने 2 गिलास पानी मिला दिए, 400 मिलीलीटर यानी 2 गिलास के करीब। 200 मिलीलीटर के अगर आपका गिलास है तो आप 2 गिलास मिला दें तो 400 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो इसमें इस्तेमाल होना है, इस तरीके से मैं बनाता हूँ, मैं उस तरीके से बनाऊँगा। और मैं इस तरीके से बनाऊँगा जी, आपकी जो कढ़ी है अक्सर फट जाती है, तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम कढ़ी बनाते हैं तो फट जाती है। तो इस मेथड में आपकी कभी भी कढ़ी फटेगी नहीं, इस मेथड से मैं बना रहा हूँ। तो आपने क्या लेना है, आप ऐसे इससे उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, तो उल्टे से मुराद ये है कि पहले आप जो है ना ये पहले डाल लें। ठीक है, तड़का तो सीधा ये जी आप एंड में डालें। ठीक है, तो मैं एंड में इस्तेमाल करूँगा। तो ये हमारी है तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी मिला के लस्सी। ठीक है, और इसमें जो इस्तेमाल होगा जो अभी साथ इसमें आपने साथ ही में डाल देंगे। ठीक है, एक टीस्पून इसमें हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है। ठीक है, आप इसमें शामिल कर देंगे। और 1 कप आपने मैदा बनाना है, सॉरी 1 कप आपने बेसन बनाना है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे बनाना है आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पहले बता दूँ। उसके बाद पकौड़ों के लिए मैंने क्या किया, ये देखिए पकौड़ों के लिए मैंने इधर रोशनी मैं आपको पकौड़ों के लिए मैंने क्या किया है, एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज काटी है। ठीक है, और ये बर्तन वही है जिसके अंदर मैंने मक्खन निकाला था, तो मैंने कहा इसी में आपको बना कर दिखा देता हूँ। एक दरमियानी साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई। ठीक है, और 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, ये अपने हिसाब से डालने जितना आपको पसंद है। ठीक है, और 2 मीडियम आलू है इसमें, मैं एक्चुअली दोनों में। ठीक है, तड़के के लिए भी और पकौड़ों के लिए भी सब बस मिर्च इस्तेमाल करता हूँ। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसका अल्टरनेट लिए मोटी जो लाल मिर्च होती है सूखी, ठीक है, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है, तो इसे तोड़ लें। और मिर्च और नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें अनारदाना शामिल करना है। ठीक है, 10 रुपीज़ का पैक मिल जाता होता है बाहर से, इजी अवेलेबल, फिर आप वो बीच में बना दें। ठीक है, मैं भी बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। और तड़के के लिए क्या है, ये लास्ट में मैं लगाऊंगा। इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून जितना आपको ज़ीरा पसंद है वो, और 6 या 5 अदरक, जितनी आपको स्पाइस पसंद है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो उससे आप कम नहीं डालें। मैं क्योंकि हमारे घर में मिर्च को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, मैं तो बहुत कम खाता हूँ, ना होने के बराबर, क्योंकि मैं डालता ही नहीं। मैं ग्रीन चिली ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं तो मैं मजबूरन यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, वैसे इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, नहीं जी दोस्तों, मैंने इसके अंदर बेसन मिला दिया है। अब ये बेसन कितना है, ठीक है, ये पकौड़ों के बैटर में और कड़ी के बैटर में। ठीक है, ये टोटल है 250 ग्राम। ठीक है, यानी 1 पाव के करीब है। आप मार्केट में जाएँ, 1 पाव बेसन लेकर 30 रुपये तक का मिल जाएगा। ठीक है, उसमें से 100 ग्राम आपने जो है 2 लीटर अप्रॉक्सीमेटली लस्सी में मिला देना। ठीक है, 100 ग्राम, क्योंकि 1 कप से थोड़ा सा नीचे होगा, छोटा वाला कप जो होता है।
और 150 ग्राम आपने पकौड़े के बैटर में डाल देना है। ठीक है, जितनी आपको गाढ़ी पसंद है कड़ी, ठीक है, उस हिसाब से आप डाल लें, लेकिन 100 ग्राम सही रहेगा 2 लीटर के अंदर में। ठीक है, तो उसके बाद आपने लस्सी के अंदर बेसन डाल के इसे ना हिला लेना अच्छे तरीके से, इसका ताकि ये ना ख़त्म हो जाए, गिल्टियाँ हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास वो हाथ वाला बीटर है, ठीक है, उससे आप शेक कर लें, विस्क जिसे कहते हैं। ठीक है, मैं ऐसे डोई से ही करूँगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक, ये साथ ही डाल देना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके मीडियम हीट पे या बिल्कुल हल्की पे रखें, हल्की से थोड़ा लो टू मीडियम जो ऊपर की होती है। ठीक है, थोड़ी जब बहुत कम होती है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, और पास बैठ के आपने बस हिलाना है इसे। ठीक है, गाहे बगाए, क्योंकि ये उबल जाती है तो आपने इसे ना गाहे बगाए में हिलाते रहना है 5-5 मिनट के बाद में जाके। हल्की आग रखें तो ज़्यादा बेटर है, जितनी हल्की आग में बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी कड़ी बनेगी, फटेगी भी नहीं। कड़ी जो फट जाती है इसका मेन रीज़न यही होता है कि आप फुल आंच के ऊपर पकाते हैं। ठीक है, तो या फुल ठंडी निकाल कर फ्रिज में से तो ऊपर घोल के रख देते हैं बैटर्स को। ठीक है, उससे भी वो फट जाती है, क्योंकि वो ठंडा होता है तो उससे एकदम वो शौक मिलता है आग का। अनारदाना आपकी मर्जी है, मैंने तो दोनों में शामिल किया। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर और पकौड़ों के बैटर में डाल दिया, क्योंकि मैं जब कड़ी को खाता हूँ ना वैसे मुझे ना पसंद है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसके अंदर ना वो पकौड़ों में ही डालें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो पकौड़ों का बैटर है ये एक मुनासिब बनाना गाढ़ा सा, इसे घोल लो। दोस्तों ये मैंने घोल लिया। ठीक है, इतनी कंसिस्टेंसी पे ना आप रख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने इसमें ना हरा धनिया डाला है ना पुदीना डाला है। ठीक है, मुझे वो पसंद नहीं है कड़ी के अंदर, तो धनिया जो होता है हरे धनिया के बजाय मुझे सूखा धनिया पसंद है, मैंने वो शामिल कर लिया है, आपको बताया भी है। ठीक है, तो अगर आपको ये कुटी हुई लाल मिर्च जो है गोल वाली या साबुत नहीं पसंद तो आप इसमें हरी मिर्च ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरे पास अभी थी नहीं, मैंने इस तरह से ये ना रेडी डाल दी है। तो अगर आपने डालनी है हरी मिर्च तो इसमें 4 से 5 डाल दें। ठीक है, और तड़के के लिए भी 5-6-7 उसमें ना डाल दें। और ये ले दोस्तों, अब मैं साथ ही मैंने कड़ी रख दी है। ठीक है, मीडियम पे, मीडियम आंच पे, तो आपको नज़र ही नहीं आ रही होगी। ठीक है, इससे साथ साथ हिलाते जाना कड़ी को, और या मैं पकौड़े साथ ही बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने और काम भी करना है। मैंने कहा चले आपके लिए ना मैं एक डाल के दिखा दूँ आपको। तेल भी गर्म नहीं है। बड़े आराम से थोड़े थोड़े छोटे छोटे डालते जाएं। ठीक है, ये मुझे 2 दफ़ा डालने पड़ेंगे, इतना बेटर है। चीज़ मज़ेदार तभी बनती है जब आप उससे प्यार से और आराम से बनाते हैं, स्पून के साथ। ठीक है, जल्दबाजी में हमेशा डिज़ास्टर्स होता है। ठीक है, ख़राब होती है चीज़। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा ना चीज़ें ख़राब की हैं कुकिंग में। अभी शाम का टाइम है, अब देख रहे होंगे
हवा चल रही बड़ी प्यारी, ठंडी ठंडी। चले दोस्तों, ये तैयार होती मैं फिर आपको दिखाता हूँ बाद में। कड़ी को साथ साथ आप हिलाते हैं वरना ख़राब हो जाएगी, नीचे लग जाएगी। इसे साथ साथ हिलाएं। 5-10 मिनट बाहर आते हुए ढक भी दें, नहीं कोई मसला नहीं। लें जी एक पकौड़े पिन करें, एक और दूसरा पूर मैंने डाला हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे रहता है। चलिए बनाते फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कड़ी हमारी हो रही है हल्की आंच पे। आंच आपने हल्की रखनी वरना फट जाएगी कड़ी। लें जी दूसरे भी पकौड़े तैयार होने के नज़दीक है और हमारी कड़ी उबर रही है, वो भी तैयार होने के करीब है। तो आप आंच में हल्की ही रखें। साथ साथ हिलाते रहते हैं। दोस्तों पकोड़े सारे तैयार हैं। अभी हमने डालने, अब मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर मैं प्याज डालूँगा, ठीक है। दोस्तों प्याज को अच्छी तरीके से आपने ब्राउन करना है, ठीक है। तो ये ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं ये डालूँगा कुटी लाल मिर्च, जो वो गोल वाली मिर्च को मैंने हाथ से मसल लिया है, तो वो थोड़ा सा ना तोड़ दिया मैंने। और 2 टेबल स्पून आपने ज़ीरा इसको डालना है। प्याज ब्राउन जब हो जाएगा, कड़ी अप्रॉक्सीमेटली तैयार है। मैं ऑयल ना कम इस्तेमाल करता हूँ, इसमें थोड़ा सा डाला है, आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा ताकि जो है ना अच्छी तरीके से ये ना ब्राउन हो जाए। क्योंकि पकौड़ों में भी ऑयल होता है, तो फिर मैंने ना कम डाला है। लीजिए दोस्तों, प्याज ब्राउन हो गए, ठीक है। फिर आप ये अब कुटी को डालने, जीरा डालते हैं, तो फटाफट आपने इसे ना ब्राउन करना है। ऑयल मैंने बहुत कम डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है। आपने कड़ी को उठाने है ज़रा एहतियात से उठाइएगा, मुझे तो प्रैक्टिस है, और इसके अंदर फेंक देना है। दोस्तों बहुत एहतियात से कीजिएगा आप, मुझे तो प्रैक्टिस है। तो हमारा तड़का तैयार हो गया। इसमें पकौड़े डालते हैं थोड़े थोड़े करके।
माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बन गई है। देखिए दोस्तों, बेकार जो चीज़ें होती हैं घर में, ठीक है, जो हम इस्तेमाल कर लेते होते हैं। देखिए लस्सी कोई सर्दी में इस्तेमाल नहीं भी करता, तो आप कड़ी बनाने, ठंडी होती है कड़ी बेसिकली। कड़ी की जो तस्वीर है, आंच बंद कर दी मैंने, आंच बंद कर दी है, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसे किसी भी बर्तन में उतार लें। देखिए दोस्तों, पंजाबी कड़ी हमारी तैयार हो गई है, बहुत मज़े की बनी है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है, ठीक है। कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल अच्छी बनी है, ठीक है, फटी भी नहीं है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बस इसे हल्की आंच में बनाया करें, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगी, मज़े की भी बनेगी। चलेंगे दोस्तों, मैं उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी मेरी आज की डिश, ठीक है। तो मैं इस तरह की आपको ज़रूरी जो चीज़ें हैं मैं बनाता रहूँगा घर में आपके लिए, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मेरा दूसरा चैनल जो कलर क्लाउड है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये आज की डिश पसंद आई होगी। ओके, जल्द हाफिज़, टेक केयर।